Morning, students. Today we are starting our first chapter. The name is Keeping Our Planet Clean. It is a poem. So let's we start. In the starting, here is a map. Now look. Connect the numbers to find out which planet is hidden in the picture. Color the picture. What we have to do, students? हमें क्या करना है? Connect the number. हमें numbers को आपस में connect करना है to find out which planet is in the picture. कि इस picture के अंदर कौन सा planet hidden हो रखा है, छुपा हुआ है. Color the picture. उसके बाद हमें क्या करना है? इस picture को color करना है. तो हमें इन numbers को sequence में connect करना है. Number के according कनेक्ट करते जाना. उसके बाद हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा प्लैनेट छुपा हुआ है और उसको फिर कलर करना है. सो लुक एट द डाउन साइड. आवर प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ. हमारे प्लैनेट को हम क्या कहते हैं? अर्थ. व्हाट इज अर्थ? अ प्लैनेट वेयर वी लिव. अर्थ क्या हुई? अ प्लैनेट वेयर वी लिव. दिस इज द प्लैनेट वी लिव ऑन. ये वो जगह है जहाँ हम रहते हैं. मार्क द प्लेस वेयर वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ. अर्थ पे हम कौन सी जगह रहते हैं, हमें वहाँ पे मार्क करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट. So let's we start our poem. Here is a poem about how special Earth is. So, green earth, clean earth. Let's restart our poem. Firstly, look at the word wall side. Be aware. Be aware, that means जानना. Second is trash, waste. Waste means जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जिससे कि कचरा होता है, इस तरह की चीज़ें trash. Debris, scattered pieces of garbage एंड डर्ट. इसका मीन हुआ कि जो कचरा और गंदगी होती है या फिर बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, उन सबको कहते हैं एब्यूज़. टू ट्रीट बैडली, किसी चीज़ के साथ बुरा बर्ताव करना, ठीक से बिहेव ना करना, उसे कहते हैं एब्यूज़. नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर पोएम. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर पोएम. Here is a poem about how special Earth is. यहाँ पे एक poem है किसके बारे में? Earth के बारे में. Earth क्या है? A planet where we live. तो हमें इस poem में ये बताया गया है कि how special Earth is. हमारी जो Earth है वो कितनी special है, इसकी beauty के बारे में, इसकी greenery के बारे में, हमें इसको किस तरह से trash free रखना है, ये सब कुछ बताया गया है. So title is Green Earth, Clean Earth. Let's we start. The earth is ours to enjoy. ये earth हमारी है. To enjoy for every little girl and boy. The earth is ours to enjoy. The earth is ours to enjoy for every little girl and boy. ये earth हमारी है. किस लिए? To enjoy for every little girl and boy. मतलब ये earth हम सभी की है. हर लड़का, हर लड़की, हर एक व्यक्ति के लिए है ये अर्थ. किस लिए? टू इन्जॉय करने के लिए. बट वी मस्ट ऑलवेज बी अवेयर. पर हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है. अवेयर मीन्स जानना या ध्यान रखना. दैट ऑल इट्स ब्यूटी वी मस्ट शेयर, कि हमें इसकी ब्यूटी को बांटना चाहिए. विथ ऑल द चिल्ड्रन येट टू कम, उन सभी बच्चों के साथ जो कि आने वाले हैं. इट्स मीन आने वाली जनरेशन के लिए हमें हमारी अर्थ की ब्यूटी को, हमारी अर्थ की ग्रीनरी को यूँ ही बनाए रखना है और उनके साथ बांटना चाहिए, ताकि वो भी, आने वाली जनरेशन भी इसकी ब्यूटी को देख सके, इसकी ग्रीनरी को देख सके. नेक्स्ट, हु वांट टू लाफ एंड प्ले एंड रन अराउंड द ट्री एंड इन द फील्ड्स. Who want to laugh and play and run around the trees and in the fields. वो बच्चे, वो चिल्ड्रंस जो कि क्या करना चाहते हैं? Who want to laugh, जो कि हंसना चाहते हैं, and play, खेलना चाहते हैं, and run, और दौड़ना चाहते हैं, around the trees के चारों ओर, and in the fields, और खेतों में खेलना चाहते हैं. तो हमें उन बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, हमें इसकी ब्यूटी को
सेफ रखना चाहिए, इसकी ग्रीनरी को सेफ रखना चाहिए, इसे ट्रैश फ्री रखना चाहिए, इसके नेचर को, इसकी नेचुरल थिंग्स को, इसकी नेचर को हमें यूँ ही बनाए रखना चाहिए। सो वी मस्ट कीप आवर प्लैनेट फ्री फ्रॉम मैसी ट्रैश। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी अर्थ को, हमारे प्लैनेट को हमें फ्री रखना है फ्रॉम मैसी ट्रैश। फालतू के जो ट्रैशेस हैं, ट्रैशेस मीन वेस्ट थिंग्स जो होती हैं, जो कचरा होता है, इस तरह की चीज़ों से हमें हमारी अर्थ को फ्री रखना है। वेस्ट और डेब्रिस, और जो फालतू का सामान होता है, जो वेस्ट थिंग्स होती है, जो कचरा होता है, उन सब चीज़ों से हमें उसको सेफ रखना है। डेब्रिस का मीन हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्कैटर्ड पीसेस ऑफ गार्बेज एंड डर्ट। इट्स मीन कचरा और गंदगी के जो बिखरे हुए टुकड़े, जो सामान होता है, जो कचरा होता है, वो सब कुछ। विथ एयर दैट्स क्लीन एंड फ्रेश एंड क्लियर, जिससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उस पर जब हम रहते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस ब्रीथिंग के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे भी तो कहीं ना कहीं अर्थ का ही भाग है, अर्थ का ही पार्ट है। तो अर्थ के ऊपर इसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और उसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो वो ऑक्सीजन हम क्लीन, फ्रेश और क्लियर कैसे मिल सकेगी हमें, तब जब हमारी अर्थ ट्रैश फ्री रहेगी, जब हम हमारी अर्थ को ख़राब होने से बचा सकेंगे। तो हमें क्या फील होगा, विथ एयर दैट्स क्लीन एंड फ्रेश एंड क्लियर, जिससे हमारी अर्थ कैसी, हमारी जो एयर कैसी होगी अर्थ पे, दैट्स क्लीन एंड फ्रेश, जैसे कि वो क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी और क्लियर होगी। फॉर ऑल द ब्रीथ फ्रॉम ईयर टू ईयर, जिससे क्या होगा कि हम सांस ले सकेंगे, हम ब्रीथ कर सकेंगे ईयर्स टू ईयर। यूँ सालों साल हम सालों साल तक यूँ ही अच्छी हवा को ब्रीथ कर सकेंगे। वी मस्ट नेवर एवर एब्यूज़, हमें कभी हमारी अर्थ को एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके साथ कभी भी बैडली ट्रीट नहीं करना चाहिए। आर स्वीट अर्थ दैट आर टू यूज़, किसे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारी इस स्वीट अर्थ को, दैट्स आर टू यूज़, जो कि हमारी है, हमारे यूज़ करने के लिए है। नाउ लुक एट दैट साइड। Did you know April 22 of every year is celebrated by people all over the world as Earth Day? कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, कि स्टूडेंट 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ April 22 ऑफ एवरी ईयर इज़ सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अर्थ डे। पूरी दुनिया में अप्रैल 22 का जो डे है वो उसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अर्थ डे। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी इस पोएम में अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ की ग्रीनरी के बारे में, अर्थ को हमें कैसे टेक केयर करना है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसको किस तरह हमें एब्यूज़ कभी नहीं करना है, उसको हमेशा ट्रैश फ्री रखना है ताकि उसकी ग्रीनरी बनी रहे, जिससे कि हमारी अर्थ की एयर क्लीन फ्रेश हो और ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, और ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसको इसी तरह से ऐसे ही ब्यूटीफुल देख सके। So that is our poem. Thank you, students.